थे बोला नहीं रो मु एक साल मो कहीं गयो थे मन रमेकड़ो बनायो कहीं ए बोल रिया थे बातों कर रिया हो बड़े मु हमें 4 गुणा हलो न आयो ध्यान राख दो कोई डरियो नहीं हो मो ओ कोई मेड़ो थोड़ी दे ए सोरा एक बार आवजो है नटी कोई मेड़ो है कहीं एक बार हैंग आवजो एवड कहीं कोन बातों करो सब आओ ये टोकर मात बैठा जब आवजो नेड़ा मु तो मेहमान आवेड़ा घंटो यो गम खा रही हूं मारे दिमाग में आइज घूम रही थे फिर रही आओ नहीं इतनी बुद्धि नहीं है थर्मो अब मैं ओटी ना आऊं या आवरा अरे अरे आपको क्या पता क्या परिस्थिति है कैसे है क्या है जो व्यक्ति मतलब व्यक्तित्व तो नहीं कहूंगा व्यक्तित्व कहूंगा जो डोभाल मतलब 7 महीने तक पाकिस्तान में रह के आ गया क्या वो डरेगा किसी से बाप से नहीं डरेगा क्या बात करते हैं आप डर गई सरकार अरे डर गई क्या डर गई सरकार जो व्यक्ति मतलब 7 साल तक वहां गुप्त रूप से रह के आ गए वो किन से डरेंगे क्या बात करते हैं आप तो मतलब ये वक्त पूर्ण रूप से कम ज्यादा नहीं हो तो ये फोनों पर लिख के उनका मनोबल मत गिराओ कम से कम ये मेहरबानी करके और ये हमारे पुरोहितों को नोबल मिलना चाहिए इसमें फोनों में बस और मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं ये मैं घर में था ना तो ये इसलिए मंगवाया आज उनसे व्यक्तिगत में मतलब हालांकि मेरा जीवन रहस्य में ही रहेगा अभी भी ये नोबल है ना ये व्यक्तिगत मेरे पिताजी को 3 युद्ध लड़े शांति से श्रीलंका कारगिल और श्रीनगर मेरे तो विरासत में ये चीज राष्ट्रीयता कोई हवा में माहौल देख के मैं थोड़ी ना बात करता हूं तो ये अवार्ड मैंने इसलिए आज मंगवाया था इनसे इनको बोला मैं को कोई आए तो उनको बोला यहां भेजना मेरे पास अब यहीं जमा रहेगा क्योंकि इन लोगों से ही मैंने प्रेरणा ली मैं छोटा था तो इनको फौजी देखता ये तो मैं तो संत नहीं बनता न तो बनता कोई लेफ्टिनेंट वहां का यदि साधु नहीं बनता तो नहीं हकीकत बता रहा हूं क्या बात करते हैं आप तो मतलब बात ये है हमारा जी और हम ऐसे हमें पता ही नहीं है अपने घर की पंचायत को वो पता नहीं है और बात करते राष्ट्र की और पता है आपको किन किन से लड़े नक्सलवाद से लड़े या ये जो देश में है इनसे लड़े किन किन से लड़े महाराज जी वो पता नहीं किन परिस्थितियों से जूझ रहे मुझे नहीं लग रहा 15 दिन से वो कोई सोए होंगे कोई मतलब जितने भी ये है रोज मीटिंग करे ये हालांकि ये बात अभी मैं हो सकता है मेरे वक्तव्य से चाइना तो ऐसा मतलब बात खोलना तो मैं नहीं चाहता हूं एक कोई महाराज जी थे उन्होंने उस समय मतलब वो विभूति थे दतिया वाले स्वामी जी उन्होंने मतलब चाइना को तो 1000 साल तक किलित करके रखा है महाराज ये तब के कोई बताते तब क्या होता है अरे तब ये होता है उस समय नेहरू जैसा प्रधानमंत्री प्रधान यजमान बन के हवन किया था और उस समय मिले नहीं थे जो सप्त सती के विद्वान ब्राह्मण उस समय उन्होंने 108 बोला था लेकिन मिले सिर्फ 80 हाँ और पूर्णावती में साइना ने सेना खींच ली थी पीछे क्या बात करते हैं आप धुमावती और पीताम्बरा का आह्वान करके वो किया था तो ऐसे कोई अभी भी मौजूद है लेकिन हमारी दृष्टि नहीं तो हम तो बोबों के उनसे उनके शक्कर से ही नहीं निकल रहे हैं तो फिर कहां जाएंगे और क्या पढ़ेंगे इसलिए ये ग्रंथ मैंने इसलिए रखवाया कि कम से कम हमारे पूर्वज हमें ये धरोहर दे के गए हैं तो कम से कम ना पढ़े तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय है मेरे पास ये मतलब शास्त्र तो ये व्यासपीठ पर सुशोभित है ही विद्वान भाई इनके प्रतीक के रूप में तो यही है और शास्त्र है तो मैंने देखा समन्वय हो जाए दोनों का भाई शास्त्र इनके पास है शस्त्र मेरे पास है तो मैंने इनसे आज चर्चा की मैं कहा पंडित जी के शस्त्र और शास्त्र यदि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति खो देंगे और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर क्या रहेगा पीछे तो मतलब एक समझे वो बात है नहीं तो फिर कुछ नहीं इसलिए मैंने सब मंगवाए मैं कहा जितना हो सके वेद इनके प्रति आदर रखो कम से कम घर में रखो भले ही ना पढ़ना है कुछ नहीं इनके दर्शन करो इन तप है इनमें कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना महाराज जी उस समय इतना लिखना इतना ज्ञान आज कंप्यूटर इसमें मेरे को तो इतना महाराज जी मैं पढ़ा लिखा इतना मतलब हाई लेवल का मैं तो देसी आदमी हूँ ये तो आपने बर्बन से पता नहीं कैसे बना दिया मैं तो कल परसों तो मैंने
जहां मैं बैठता हूं उसमें चौका लगाया था गोबर का सब। मैं तो एकदम देसी आदमी, कोई वीआईपी नहीं हूं मैं। ये तो इन लोगों का प्रेम है। तो जैसे यहां सब व्यवस्था की थी, लेकिन महाराज जी प्रेम में कोई नहीं तो पर्दा रहता है, प्रीत करे पर्दा रखे नहीं रहता महाराज जी। फिर मैं नहीं उनको बोल सकता हूं कि ये रूल टूट रहे बढ़ रहे बेचारे। एक साल से मेरा तो विचार था 3 साल तक, तो धीरे धीरे मैं इनको तारीख पर तारीख देता रहा। तो ये बड़े बुजुर्ग लोग रोज 15 दिन महीना इनको जो ये रहता मेरे पास, इनको बोलते चिट्ठी दो। रोज चिट्ठी आती कि अब नहीं आए तो फिर तो ये बूढ़े वाले सब बोल रहे बाहर आओ। मतलब इनका प्रेम, बाकी कुछ नहीं। तो मैं कहा अभी तो ऐसे करते शिवरात्रि में आऊंगा, ये करके 1 साल तो निकाल दिया। फिर मेरा विचार 3 साल था, लेकिन ये बोल रहे अब गुरु महाराज का मंदिर बनवाना है, और फिर आदेश भी हो गया यार सावित्री माता का। तो फिर मैं कहा एक बार रूपरेखा बना के फिर इनसे वापस छुट्टी लूंगा, अंदर जाने की छुट्टी। मतलब ये भाई समाज है, समाज तो माँ बाप है। गुरु महाराज बड़े बाबू खेताराम जी फरमाते थे समाज तो माँ बाप है। भाई जीना समाज में, मरना समाज में, चाहे कोई जाति का हो, अपना समाज माँ बाप है। तो समाज से बढ़कर तो क्या है, इनकी जीत में मेरी जीत है और इनकी हार में मेरी हार है। समाज है तो सब कुछ है महाराज जी। और एक मैं आपसे विद्वानों से आग्रह करूंगा विशेष तौर से, हालांकि ये शब्द मैंने शायद आग्रह निवेदन महाराज जी में सीखा ही नहीं, कभी बोल नहीं, ये मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ लेना ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूं। लेकिन विशेष रूप से आपसे करबद्ध आग्रह कर रहा हूं कि ये जो हमारी समाज है ना, विडिमना के साथ आपको कहना पड़ रहा है, आप खड़े कर दो, शास्त्रों के नाम पता नहीं, तो इनको सदग्रंथों से जोड़ने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। ये बात है। तो आपका घर है, पहली बार आए आप, मैं तो जंगल में फकीर हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, वीआईपी है भी तो, लेकिन आप मुझे पता है मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया हो। मैंने भी सुना बड़े विद्वान आ रहे, मैंने भाई नहीं है आपका तो काशी विद्वत परिषद, तो इनको पता नहीं इनकी अहमियत क्या। बाकी ये काशी वाले जो हमारे पंडित जी, इनको पूछो क्या है। ये यज्ञ 3 साल से मेरे पास आ रहे रेगुलर, तो इनको जो जानता है उनको पता, नहीं जाने उनको क्या पता कौन है, पता नहीं कहां से उठा के ले आए। शंकराचार्य जी को देते हैं ना मान्यता, तो इनका साइन होता है महाराज। और मोहन भागवत जी जाते तो इनके पास जाते हैं काशी में, वहां रुकते हैं, कोई नॉर्मल लोग नहीं है। क्या समझते हैं आप खुद। इसलिए तो मैं बाहर आया तब थोड़ा, क्योंकि ये इनका महाराज प्रेम है इन इलाके का। क्योंकि 1 साल से मैं बाहर आया और ये तो क्या बोलूं आपको, ये बात है। तो इसलिए मेरे को वो चिंता थी कि कहीं इनको धक्का न लग जाए, और भाई इनको पता ही नहीं है तो इनको ये ना लगे कि वहां गए रहो हमारे ये हो गए। लेकिन आप उस बात को समझे तो ये मेरे को मतलब एक खुशी मिली कि ये पंडित जी भी हमारी बात को समझे, ये भाव था इनका, ये महाराज। और मेरी कमाई यही है और कुछ नहीं मेरे को कोई जरूरत है, नहीं चाहिए महाराज जी। ये धन माया ये तो क्या है महाराज जी, कौन इनका तो मेरे को तो कोई, और पैसों को तो महाराज जी मैं कागज समझता हूं, ये अपने को है बिल्कुल है। हमारे तो ये लोगों का प्रेम देख के बस यही है और कुछ नहीं है, ये बात है। तो लगभग मंदिर की तैयारी का सब कर रहे हैं, और लिखा होगा इन्होंने, कर रहे हैं। अभी लेट हो रहा है, थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन विशेष रूप से 3-4 बातें कहनी थी। अब महाराज मेरे को हिंदी इतनी नहीं आती, मेरे को लोकल भाषा में बोलना पड़ेगा महाराज। मेरे को नहीं, इतना नहीं है मेरे को, ठीक है, मैं तो देसी आदमी, जो है वो बोलना, इसमें क्या। तो हमें हुणो अमा गुरु माया देरी जोड़ी अपनी आई कट तक वो मिंदर बने जट तक मिंदरो कॉम पूरो यो उन दिन होमटन पासी में मेलू मारे बापू जोड़िया मां हंबे नहीं मिंदरो पूरो कॉम बेरो पास होमटन पासी गुरु माया शरणो मेलू आपरी माया आप जानो मन ध्यानी अन पासो मु तो मने तो बेगी छुट्टी देजो इतो तो मतलब मत लेजो मारी टाइम अन फटाफटा रूपरेखा बना थोड़ा दिन में बड़ा मोटो तो समाज है, हम कहीं करी समाज तो नाथ गैलरी हम रमजन कहीं करी मनी ध्यान नहीं है। पण हम देखो बूढ़ियों काल बात करूं कहीं के हड़े हड़े घर में आपो जी तो मेड़ो गणो अन पासे जानो मने तो मतलब भरोसो पूरो के घणो टाइम मने बाहर नहीं राखे मतलब पासो अन महाराज तप से अगमन कछु संसार। तप है तो सब कुछ है, नहीं तो मैं तो जानता हूं कुछ नहीं है महाराज, तप है तो सब है। एक मैंने कोई व्याख्यान सुना था, कोई विद्वानों की संगोष्ठी हो रही थी, एक मेरे जैसा फकीर था, कोई उसको कुछ नहीं आ रहा था महाराज, वो बीच में बोल गए, वो बोल दिए तेरे को क्या पता
महाराज जी वो बात उनको चुभ गई। तो वो बोले ठीक है, वो भी ब्राह्मण थे, विद्वान विद्वान तो नहीं बोल सकता, पहले तो ऐसे ही तपस्वी थे। उन्होंने महाराज गायत्री का आश्रय लिया और एक ही संकल्प किया कि मेरे को शास्त्रों का सब निचोड़ आना चाहिए। और 6 महीने में महाराज जी देखते ही रह गए, वो संगोष्ठी में गए, सबको उनकी मुंह की तरह देख रहे, आप कहां से सीख के आए? वो बोले भाई भगवती की कृपा है। तो लोगों ने ताना मारा मेरे को, अरे ये तो कौन, तो मैं कहा ब्रह्म ऋषि बन के बाहर आऊंगा। तो मैं कहा ये गायत्री माता इन विद्वानों के हृदय में आके विराजमान हुई और इनकी हो गई। ये हुआ महाराज जी। एक जो व्यक्ति को महाराज जी जिनको नहीं लगे वो तो आदमी नहीं है, जो चुप जाए शब्द और उनको छोड़े ना चाहे, सर कट जाए लेकिन शब्द को ना भूले। सब बाप जी, बड़े बाप जी हमारे फरमाते थे, याद है तो आबाद है। और महाराज जी इनको तो मैं साक्षात मेरे गुरु महाराज की सवारी मानता हूं। ये मेरे लिए पशु नहीं है, दुनिया के लिए पशु होगा। और अपने आश्रम में 7-8 घोड़े हैं। और मैं तो महाराज जी ये मानता हूं कि मेरे जैसे सिद्धांत है उस हिसाब से तो एक कुटिया ना बने, सिर्फ एक कुटिया ना बने। क्योंकि महाराज जी क्या बताऊं आपको, ज्यादा बड़े पैसों वाले की सापलूसी मेरे को आती नहीं है। और इनसे भी ये तो भला हो इन एरिया का। मैंने इनको ये बोला महाराज जी मैं नहीं मांगूंगा अपने हाथ से। और ये मेरे को एक गांव में लेके गए, सभा थी और वो बोले तेरे को वो ऑफिस लेना 8 लाख और 10 लाख। और मैं तो बोल रहा हूँ आप करो मैं जा रहा हूँ। तो ये बोला ये बाबा कैसा हमारे गले आके मतलब खुश होकर ऐसे ही बोले ये कैसे सिद्धांत है? मैं कहा महाराज मेरे तो यही रहेंगे, अब आपको जो करना है वो करो, मैं अपने मुंह से किसी से ना मांगूंगा। मैं तो महाराज जी कोई क्या खुशी, मेरी खुशी को कोई क्या छीनेगा? मैं तो खुद की खुशी दूसरों पर लुटा के खुश हूं महाराज। मेरी कोई व्यक्तिगत खुशी है ही नहीं, इन लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी और इनके गम में ही मेरा गम है। बाकी महाराज जी मेरे व्यक्तिगत कोई मेरे को शौक ही नहीं है। और रही बात वीआईपी की, तो ये नागौरी बैल नामचीन बैल, ये जो अपना खड़ा है महाराज बहुत नस्ल का बैल है। तो इनके ये नाक डालना था और एक ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर तो नहीं, तो महाराज जी 3 जिलों में पता किया, 15 दिन से इनका ड्राइवर मिल रहा है। अरे आपके ये खटाड़े तो 3-3, 4-4 करोड़ की क्या नाम है गाड़ियों के, वीआईपी 10 ड्राइवर मिल जाए अभी इस गांव में 1 घंटे में। लेकिन हमारे जो ये इनसे बड़ा क्या वीआईपी होगा महाराज? जो इनका बैल का जो वो था वो 3 जिलों में पता किया, बोले टाइम नहीं। अरे मैं कहा तेरे जो मजूरी लेनी ले ले, मैं बाहर आ रहा हूं, इनसे कहलवाया, मैं लिख के दिया उनको, बोलता हूं 2 दिन आके इनको ठीक करके जा। तो 3 जिलों में पता कराया, आज भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपने जो परंपरागत थे उन पर आओ धीरे धीरे, वीआईपी इनसे बड़ा कुछ नहीं है। और मैंने तो वैसे भी उस कथा में डूंगरी वालों की केरा जी पराग जी इनकी खुला साफ लिख दिया था। और बाकी मैं ज्यादा महाराज जी बड़ा बोल तो ईश्वर को, हम तो व्यक्ति है क्या, हमारा तो झूठा मुंह है सभी का महाराज जी, क्या बताए, रखने वाला तो पद तो वो है। लेकिन इतना खराब समय आ रहा है, आप देख लेना सिर्फ 2-3 साल में ही उतल पुतल हो जाएगा हर समय, मतलब हर तरह से राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा महाराज। मेरे को भी चिंता है इस विषय में, अपने देश के प्रति बहुत विकट समय आ रहा है। और ये जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं तो वैसे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन महाराज जी ये जो जनप्रतिनिधि हमारे मतलब आरएसएस से जुड़े हुए एकदम अपने, इनसे कहूंगा मेरी तो नहीं तो बड़े आदमी से कोई पहचान है नहीं मेरे को रखनी है। नहीं मेरे महाराज जी मेरे को प्रोटोकॉल रखता आता नहीं है। अब जो महादेव के प्रोटोकॉल में रहता है महाराज जी क्या करें, अब है नहीं तो कहां से लाऊं? तो उन तक मतलब, और ये तो और ये विद्युत परिषद वाले पूरी इन्हीं की तो है सब। तो महाराज जी ऐसे गुप्त रूप से अनुष्ठान जो ऐसे साधक है महाराज जी, एक पैसे की जरूरत नहीं उनको, सिर्फ उनका एक जनप्रतिनिधि, मतलब ये चीजें कोई व्यक्त करने की नहीं है, अज्ञात रूप से मतलब संकल्प लेके जाए महाराज जी देश के लिए कुछ करेंगे, तो नहीं तो पता नहीं क्या होगा। आप देख लेना ऐसी 20 ताकतें लगी हुई जो देश को तोड़ने में, कैसे भी करके ये सिस्टम बिगड़े। और मैं तो महाराज जी बंद नहीं, सोया हुआ नहीं, खुली आंखों से देख रहा हूं क्या होगा। अरे इतना हमारी सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, अरे कहां सत्ता चाहिए आपको? व्यवस्थित चल रहा है। और ऐसे देखा जाए तो ये एक विषय में मैं इन समाज को धन्यवाद दूंगा, 70% नहीं महाराज जी 90% वोट राष्ट्रवादी सरकार को ही जाता है, 90%। और हमारा कोई कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं, तो हम तो ऐसे नहीं बोलते। विपदा के वक्त पर आप तो बोलते थे ना, अरे हमारे तो वो ऐसे किया, वो अरे अब आप ऐसे करें तो आपके बाप दादों ने पता नहीं क्या किया होगा देश के साथ। आप तो खुला मतलब खुला विरोध में चल रहे। अब देश विकट परिस्थिति में व्यक्तिगत चीजों की पड़ी महाराज नहीं देखी जाती है, कोई मांग होती तो घर में की जाती है, लेकिन इस आपातकाल में हमारा ये हुआ नहीं, हमारी चलनी चाहिए। अरे महाराज क्या है, व्यवस्थित चल रहा है, चलने दो, बढ़िया देखो। और कोई